नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटकीय रूप में एक कहानी जो सुनी और अनसुनी दोनों रूप में हमारे कानों में पड़ी होगी। कुछ कहानियाँ हमारे कानों में ज़रूर पड़ती हैं, कुछ सुनी होती हैं। सो शुरू करते हैं हमारी कहानी। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दो पंखों की डरावनी महिला। कान आँख दंग रह जाएंगे। इस कहानी को हमारे कलाकारों को ध्यान पूर्वक आप देखें और उन्हें समर्थक दें और हमारे साथ आखिर तक बने रहें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी अब तक समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ले चलते हैं आपको ग्रीक के माइथोलॉजी की एक कहानी, जिसमें एक छोटी सी गुड़िया का जन्म हुआ था ग्रीक में 1700-1800 ईस्वी में। दो पंखों की जो गुड़िया है मेडूसा का जन्म हुआ, जो समुद्री देवताओं की पुत्री थी मेडूसा। समुद्रों से आवाज आई, अपनी चरम सीमा पे बादल गरज रहे थे, हवा सनसना रही थी। बादलों से आवाज आई, प्रभु मामूली से इंसान के रूप में धारण किया एक मेडूसा ने जन्म लिया। मेडूसा बहुत ही मासूम सी छोटी सी गुड़िया। ग्रीक के समय में पहले लोग 100, 200, 500 वर्ष तक जी लिया करते थे। मेडूसा की कहानी भी हमें इतनी ही वर्षों की सुनने की देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको कहानी अब तक से समझ में आई। दो समुद्रों की बेटी मेडूसा का जन्म हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत है। आगे उसी के बारे में वार्तालाप चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बहनें से बहुत प्यार करती थी मेडूसा। दोनों बहनों का मेडूसा की तरफ से अधिक प्यार ना मिला करता, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अपने स्वभाव के कारण शीतलता, नर्म उसका व्यवहार था। दोनों बहनों से वो बेहद प्यार करती थी। बहनें उसे चिढ़ा करती थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। वह शांत थी, मासूम थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी बहनें, जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होती जा रही थी, उनके अंदर जलन की भावना बढ़ती जा रही थी। मेडूसा को माँ बाप की तरफ से भी अधिक प्यार ना मिलता, क्योंकि वे उसके साथ ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। मेडूसा के अलावा दोनों बड़ी बहनों से वो बहुत प्यार करते थे। मेडूसा अपने माँ बाप के प्यार के लिए भी तरसा करती थी, क्योंकि वे अपने माँ बाप की बहुत सेवा पानी करती थी। दोनों बहनें उसकी बुराई करते थे अपने माँ बाप से कि वह बहुत बुरी है या बहुत गंदी है। मेडूसा को बचपन से ही अपने माँ बाप का अधिक प्यार ना मिला। प्रभु की माया बड़ी अलौकिकता थी। देवी जो आम से स्वरूप में पैदा हुई, दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे मेडूसा बड़ी होती जा रही थी, उसका ध्यान पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे आप देख रहे हैं, अब मेडूसा बड़ी हो चुकी है और मेडूसा बहुत ही देखने में सुंदर, खूबसूरत, लंबे लंबे बाल, सुनहरे बाल। बचपन से ही उसका पूजा पाठ में लीन रहती थी वो। दोनों बहनें मेडूसा से चिढ़ा करती थी, क्योंकि मेडूसा बहुत ही देखने में खूबसूरत थी। इसलिए दोनों बहनें मेडूसा को देख के जला करती थी। मेडूसा का स्वभाव तो नरम, शीतलता एवं दूसरों की मदद करने का रहता था। वह माता पिता की सेवा के लिए ही बैठी रहती थी। लेकिन दोनों बहनें अपने माँ बाप को मेडूसा के खिलाफ भड़काने का काम करती थी। मेडूसा को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मेडूसा जानती थी कि ये सब बहुत छोटी बातें हैं। शायद दोनों बहनें अभी मैच्योर नहीं हुई ये चीज़ों को लेके। सो मेडूसा अपने काम पे, अपने पूजा पाठ पे, सेवा भाव में ही मेडूसा लगी रहती थी। मेडूसा को फ़र्क ही नहीं पड़ता था लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या उसकी बहनें या माँ बाप क्या सोचते हैं। वह मासूम थी, मन से साफ थी। वह सिर्फ पूजा पाठ में लीन रहना चाहती थी। देवी माँ के मंदिर में साफ सफाई, उसको सजाना, उसकी पूजा करना, भक्ति करना, ये मेडूसा का बर्ताव रहा। मेडूसा देवी माँ की भक्ति, उस समय के लोग 500 वर्षीय उम्र में लगभग जिया करते थे। मतलब ग्रीक समय में लोगों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी। ऐसे धीरे धीरे हमारी मेडूसा बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत होने लगी। यौवन अवस्था में मेडूसा बहुत ही देखने में खूबसूरत थी, लेकिन मेडूसा ने अपनी पढ़ाई लिखाई और भक्ति पे ही ध्यान दिया। मेडूसा धीरे धीरे जब 16 वर्षीय उम्र में के दौर पर आई, मेडूसा ने अपनी पूजा पाठ पे और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह एथीना को अपनी माँ बनाने लगी, अपनी देवी माँ के रूप में पूजा करने लगी।
आइए अब देखते हैं देवी माँ एथलीना क्या कहना चाहती हैं। नृत्य से अपने भावों को प्रकट करना चाहती हैं और अपने भक्तों के साथ बेहद खुश होती हुई नजर आएंगी। देवी माँ एथलीना बेहद खुश है, अपने भावों को प्रकट कर रही हैं एक नृत्य से। आइए माँ देवी एथलीना का नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे मैं नम्रता से कहना चाहूँगी, आप भी इस नृत्य में अपने भाव प्रकट कीजिए और शांतिपूर्वक हमारा यह नृत्य देखने में हमारा सहयोग दीजिए। आइए शुरू करते हैं देवी माँ एथलीना का नृत्य। मुझे बहुत आनंद मिला। एथलीना के भावों को प्रकट किया है हमारे कलाकारों ने, बहुत सुंदर, बहुत भव्य नृत्य किया है। सो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। ये नृत्य में एथलीना की देवी माँ का रूप और उसके भावों को किस तरह से प्रदर्शित किया है, मुझे बहुत आनंद मिला। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी में और भी पात्र हैं जो देखने और समझने के लिए बाकी हैं।
एथीना की वे पूजा करती थी। एथीना देवी मैया वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्धि से लोगों की मनोकामना पूरी करती थी। लोग बहुत दूर दूर से देवी माँ की पूजा करने के लिए आते थे और मेडुसा वहीं पर ही अपनी माँ की पूजा करती थी। एथीना की पूजा भक्ति करना आसान नहीं था क्योंकि बहुत कठिन था उसके नियमों को पालन करना। वे सभी नियमों को पालन करती हुई मेडुसा आगे बढ़ती जा रही थी। अपनी माँ देवी माँ एथीना की पूजा करती, सेवा भाव में लगी रहती और माँ देवी बहुत खुश होती अपनी ऐसी भक्त से कि वो पूरे दिन उसकी पूजा पाठ में लगी रहती थी। ऐसे ही सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। समय बीतने लगा, मेडुसा बड़ी होने लगी। मेडुसा जैसी यौवन अवस्था की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब मेडुसा को बहुत से लोग पसंद करने लगे क्योंकि मेडुसा देखने में बेहद खूबसूरत थी। इसलिए कई ना कई लड़कों के प्रस्ताव, उसको शादी के प्रस्ताव मेडुसा को यौवन अवस्था में मिलने लगे। मेडुसा का ये ध्यान था ही नहीं कि किसी भी लड़के के प्रस्ताव पे वो गहन करे। सिर्फ वे पूजा पाठ, देवी माँ की सेवा और लोगों की पूजा और लोगों की मदद करने में उसका ध्यान रहता था। हमेशा मेडुसा ऐसे ही समय टू समय बीतता रहा। शादी के प्रस्ताव आने लगे परंतु मेडुसा का किसी भी शादी के प्रस्ताव में दिल रुचि ना थी। लड़कों के प्रस्ताव पे उसने ध्यान न देते हुए देवी माँ की पूजा करना को ही अहम समझा। देवी माँ की पूजा में लीन रहते रहते इतनी मधुर हो चुकी थी कि लोगों की सेवा भाव में जो मेडुसा है उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन शादी के प्रस्ताव पे। एथीना का जो पूजा पाठ में जो लोग पहले एथीना देवी माँ के लिए आया करते थे, अब वो पहले मेडुसा से मिलने और मेडुसा को देखने के लिए आया करते थे। अब मेडुसा की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी क्योंकि मेडुसा देखने में बेहद खूबसूरत थी और लोगों की मदद करती थी। तो लोग मंदिर में अब पहले मेडुसा से मिलते, फिर एथीना देवी मैया से मिला करते। ये देख एथीना को अंदर ही अंदर जलन का भाव होने लगा। ये बात काफ़ी सोचने लायक है। देवी माँ अपने ही भक्त मेडुसा से जलन का भाव महसूस कर रही थी, जबकि वे एथीना की सेवा पूजा पाठ में कई वर्षों तक अपनी माँ की इन्होंने सेवा करी है। लेकिन जलन की आग ऐसी होती है, शायद लोगों को सोने नहीं देती। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाती है। देवी माँ को शायद ये एहसास होने लगा था कि मेडुसा अब लोगों के मन में घर बना रही है। मेडुसा लोगों की मदद करती, अपने अच्छे बर्ताव से लोगों की सेवा भाव में लीन रहती। लोग दूर दूर से पहले मेडुसा को देखने के लिए आया करते क्योंकि मेडुसा देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और लोग कहीं ना कहीं उसको भी अपना गुरु बनाने लगते। शायद ये देख एथीना को एहसास होने लगा, शायद मेडुसा लोगों के अंदर घर बना लेगी तो शायद हमारी गुरु ना बन जाए। आगे बढ़ते बढ़ते समय बीतने लगा और ऐसे ही सिलसिला बार बार चलता रहा। लोग दूर दूर से पहले मेडुसा से मिलने आते। मेडुसा लोगों की मदद करती, उनकी बातों को सुनती समझती, अपने नरम व्यवहार से लोगों की मदद किया करती। ये देख एथलीना के अंदर बहुत गुस्सा और जलन बढ़ने लगा और ये देख एथलीना के मन में कुछ विचार ऐसे पनपने लगे जो ना होने चाहिए थे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी अब तक समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीक में पोसीडोन नाम का एक समुद्री घोड़ों का देवता था। वह एथलीना से, क्योंकि वह भी प्रसिद्ध देवी माँ थी, सो ग्रीक में उसकी प्रसिद्धि से पोसीडोन बहुत ही जला करता था कि लोग भक्ति भाव के लिए सिर्फ एथलीना की पूजा क्यों करते हैं। ये देख पोसीडोन को बहुत ही गुस्सा आता था। पोसीडोन ने मन में कुछ ऐसे विचारों को जन्म लिया जो सही ना थे और उसने कुछ कुकर्म करने के लिए विचार बनाना शुरू किया। उसने सोचा एथलीना की भक्त मेडुसा को किसी तरह से चोट पहुंचाई जाए। उसने मंदिर को अशुद्ध करने के लिए एथलीना की ही भक्त मेडुसा को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र रचाया। मंदिर को अपवित्र किया जाए, मंदिर को अशुद्ध किया जाए, ऐसे कुकर्म को उसने मन में विचार बनाए और एथलीना की ही भक्त मेडुसा को मंदिर में गलत काम के लिए उत्साह करने लगा। मेडुसा धीरे धीरे इधर उधर भागने लगी। पोसीडोन के मन के विचारों को वो भाप ना पाई। वह आगे बढ़ी शायद समझने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पोसीडोन, लेकिन मन के उसके विचार इतने अपवित्र थे कि भोली भाली मेडुसा वो समझ ही ना पाई कि उसके साथ क्या होने जा रहा है और पोसीडोन अपने नाकाम कर्मों से आगे बढ़ने लगा।
उसने इधर उधर भागने की बहुत कोशिश करी। मेडूसा भोली भाली और पोसीडॉन के ऐसे गलत विचारों को वो भाप ही ना सकी और अपने नाकाम इरादों में पोसीडॉन कामयाब रहा। मंदिर को अशुद्ध कर दिया। देवी माँ एथलीना का नाम वह पुकारती रही, देवी माँ, देवी माँ। देवी माँ ने सुना ही नहीं। शायद देवी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अपनी भक्त की तरफ उन्होंने आंखें खोलकर भी ना देखा कि मेडूसा कहाँ परेशान है, क्यों मुझे पुकार रही है। लेकिन देवी माँ ने अपनी आंखें और कान दोनों ही बंद कर लिए। ऐसी रही देवी माँ के साथ। उसकी भक्ति का प्रसाद उसको ऐसा मिला। आप भी शायद सुन के अब दंग रह गए होंगे कि मेडूसा के साथ क्या हो गया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एथलीना ने मौका देखते ही चौका मार दिया। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मौका देखते ही एथलीना ने चौका मार ही दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी अब तक समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेडूसा क्या कहना चाहती है। मेडूसा अपने नृत्य से हमें कुछ मैसेज देना चाहती है। क्या कहना चाहती है? उसके नृत्य से, उसके हाव भाव से समझते हैं कि मेडूसा के भाव क्या चल रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त।
ललाटवी गलशप्रभा पवितस्थले गलेललम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिगां डमड्डमड्डमन्दिनां वडम्बरं चकार चण्डताण्डव तनोतना शिव शिवम। अर्थात हे शिव, हे महादेव, मेरी रुचि आप में है और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। अर्थात भगवान शिव की मैं आराधना करती हूँ। उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका हुआ है। डमट डमट की ध्वनि निकल रही है। कंठ से पवित्र ओम का तांडव और शिव का नृत्य हो रहा है। भगवान शिव की आराधना करते हुए मेडुसा कहना चाहती है, हे प्रभु, आप ही मेरा न्याय कर सकते हैं और आपसे ही मेरी आराध्या है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद दें और हम मेरे साथ हुए अन्याय पे न्याय करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी अब तक समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवों के देव महादेव सबकी सुनते हैं और सभी की सुनेंगे। आज भी सुनते हैं, कल भी सुनते हैं, जीवन भर हमारे सर के ऊपर हाथ महादेव का बना रहेगा। एथलीना को बहुत गुस्सा आ चुका है। वह क्रोध हो चुकी है मेडुसा के ऊपर कि ये उसने कुकर्म अपवित्र कर दिया मेरे मंदिर को। बादल गरज रहे थे। एथलीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपने ही भक्त मेडुसा को श्राप दिया। एथलीना को बहुत गुस्सा आ चुका है अपनी भक्त पे। वह श्राप देना चाहती है अपनी भक्त मेडुसा को। कहती है, तुमने मेरे मंदिर को अभिशापित कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे सुंदर बाल नाग के स्वरूप में हो जाएंगे। यदि तुम किसी को देखोगी तो वह पत्थर का बन जाएगा। तुम्हारी आंखें पत्थर की हो जाएंगी। लोग तुम्हें देख के डरा करेंगे। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए ही अभिशापित बन जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया एथलीना ने अपनी भक्त मेडुसा को। एथलीना ने ये क्या किया? अपनी ही भक्त को इतना गंदा श्राप दे दिया, उसकी जीने की वजह छीन ली। उसकी सुंदरता अब अभिशापित बन गई मेडुसा के लिए। बिल्कुल अच्छा ना किया एथलीना ने। अब क्या होने जा रहा है एथलीना मेडुसा के साथ? मेडुसा का स्वरूप चलिए देखते हैं कैसी दिखती है हमारी मेडुसा। मेडुसा को देख के आप भी दंग रह जाएंगे कि मेडुसा अब ऐसी हो गई। वे लोगों से दूर रहा करती थी क्योंकि वह बहुत ही दिल की तो मासूम थी। शायद मन के भावों को वो आज भी बदल ना पाई। वे लोग से बचा करती थी कि लोग उसको ना देखें, लेकिन लोग तो उसके पास खुद आया करते थे। वे लोगों से जितना बचती, लोग उसके पास उसको देखने के लिए, उसके स्वरूप को देखने के लिए उसके पास जाया करते थे। वे जिससे भी आंखें मिलाती वे पत्थर का बन जाता। ये बार बार होने लगा। ऐसा कहूँ तो मेडुसा जितना बच बताती, लोगों से दूर रहती, अपनी अंदर गुफाओं में रहती, लेकिन तब भी लोग उससे देखने के लिए आगे बढ़कर आया करते और जिसकी तरफ भी वे आंखें मिलाकर उसे देखती वे पत्थर का बन जाता। ऐसा बार बार देखने को मिला, या मैं कहूँ आधी जनसंख्या पत्थर की बनती जा रही थी। ये एथलीना देखती जा रही थी कि मेरे ही भक्त जो उसकी सेवा पूजा पाठ किया करते थे, क्या वो अब पत्थर के बन रहे हैं? जी हाँ, वो पत्थर के बन रहे हैं। और ऐसा किया किसने? सो कहने वाली बात तो ये बहुत ही मजाक में होगी कि ये किया ही एथलीना ने है, क्योंकि उसने अपनी प्रिय भक्त मेडुसा के साथ इतना गुनाहगार उसको अभिशापित श्राप दे दिया। और जो मासूम थी वो आज डरावनी शैतानी स्वरूप में धारण हो चुकी थी। अब वो जिसकी तरफ देखती वो फिर से पत्थर का बन जाता। हाँ, वो पत्थर का बनता जा रहा था। जनसंख्या खत्म होती जा रही थी। और उसका गुनाहगार आप किसे कहते हैं? क्या मेडुसा को, क्या एथलीना को? चलिए समझते हैं आगे क्या हुआ। तो अब लोगों के बीच में प्रतियोगिता रखी जाने लगी। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? हाँ, प्रतियोगिता। लोगों के बीच में प्रतियोगिता ऐसी रखी जाने लगी कि मेडुसा लोगों को मार रही थी। ये देख के लोगों के बीच में शर्तें लगने लगी कि कौन उसको मार सकता है। तो लोग आपस में प्रतियोगिता रखने लगे, कौन पहले मारेगा, कौन पहले मारेगा। अच्छा, अब मेडुसा को कोई मार ही ना पाया क्योंकि मेडुसा बहुत शक्तिशाली और बलवान बन चुकी थी। जो उसके पास जाता नाग उसे डस लिया करते थे। वह किसी को देखती तो वह पत्थर का बन जाता। कोई उसको मार ही नहीं पा रहा था। अब उसे मारेगा कौन?
हाँ, मैं बताती हूँ कौन मारेगा। क्या आप समझ चुके हैं कि कौन मारेगा? यदि आप समझ चुके हैं तो आप मुझे बताएं कि कौन मारने वाला है। ये देखकर एथलीना को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसकी आधी जनसंख्या खत्म होती जा रही थी। उसने अपने भक्तों के साथ बहुत अन्याय किया था। ये देख के अब मेडुसा को खत्म करने का निर्णय लिया एथलीना ने। हाँ, एथलीना अब मेडुसा को खत्म करने का निर्णय ले चुकी है। अब बुलाया जाता है एथलीना के देव पर्सियस को। पर्सियस? पर्सियस कौन है? जी हाँ, एथलीना के भी देव पर्सियस को बुलाया जाता है। अब पर्सियस और एथलीना मिलके मेडुसा को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। एथलीना के कहे अनुसार पर्सियस देवता पहुंच जाते हैं मेडुसा के पास। मेडुसा ये देख पहचान जाती है कि ये मुझे मारने के लिए एथलीना ने ही भेजे हैं। मेडुसा कैसे पहचान जाती है कि पर्सियस को एथलीना ने ही भेजा है? क्योंकि एथलीना अपना शस्त्र देती है पर्सियस को कि आप मेरा शस्त्र लेकर जाइए। मेडुसा पे जब आप वार करेंगे तो मेडुसा ये शस्त्र देखकर आप पे वार नहीं कर पाएगी और आपके सामने झुक जाएगी। और वैसा ही हुआ। शस्त्र देख के मेडुसा ने पर्सियस पे वार ना किया, वह झुक गई। पर्सियस ने अपना शस्त्र चलाकर मेडुसा पे वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब पर्सियस ने वार किया उस दौरान मेडुसा गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण भगवान की माया से तुरंत 2 बच्चों को जन्म दिया, किशोर और पेगासस। और आज के दौरान मेडुसा के 2 बच्चे माने जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी मेडुसा की समझ में आई होगी। कहानी यहाँ समाप्त होती है। शायद कहानी समाप्त होती है या शुरुआत होती है, ये हमारे ऊपर है। 2 पंखों की भयानक महिला की कहानी से हमने क्या सीख सीखी? खूबसूरती तो बेमिसाल थी, सादगी चाशनी जैसे मीठी थी। तुम कहो तो कदमों में झुकाकर सर झुका देंगे। जिंदगी के सफ़र में किसी की सादगी व सुंदरता गुनाहगार बन सकती है। जिंदगी के सफ़र में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम